जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप एनडीए 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये अगले 3 मिनट आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस स्टेज पर 90% से ज्यादा बच्चा गलती करता है और कहीं ना कहीं एग्जाम में रह जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है इस समय और क्या करना चाहिए? लगातार बच्चे मुझे फोन करते हैं, सर बड़ा डर लग रहा है, क्या पढ़ूं सर, मैं ये करता रहता हूं सर, मैं ये पढ़ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है, जितना पढ़ रहा हूं उतना नर्वस फील कर रहा हूं। इन सब चीजों को किनारे करके अगर आपका परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना है तो कुछ बातें आज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है वो आपको क्लियर पता है, ना मैथ्स पर सिर्फ बेस्ड है, ना सिर्फ इंग्लिश, ना सिर्फ जीएस वाले पार्ट पर बेस्ड है। ये कंसिस्ट करता है आपके मैथमेटिक्स, एक पेपर आपका होता है मैथ्स, दूसरा आपका पेपर जीएटी, उस जीएटी के सेक्शन में जीएटी, उस जीएटी के सेक्शन में इंग्लिश होती है, साइंस होती है एंड जीएस होता है, जिसे आप जर्नल स्टडीज कहते हो। ये बेटा तीनों इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं इस समय, रात दिन मैथ्स, रात दिन इंग्लिश, रात दिन साइंस, और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन का जरूरत है। हर वो चीज जो आपने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पढ़ी थी, वो सब अब यहां रिकॉल करने की जरूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बेटा फिर से मेरी बात समझिए, आपको इस समय 12 से 13 घंटा रिवीजन को चाहिए और प्रैक्टिस को चाहिए। आप कह सकते हो, इस प्रकार से अपने आप को बांध सकते हो, जो सेक्शन आपका मे बी आपने बहुत स्ट्रांग कर रखा होगा कुछ सेक्शन, और कुछ सेक्शन ऐसा होगा जिसमें आप अभी लैग कर रहे होंगे, तो वो टाइम आगे पीछे कर लीजिएगा। मैं एक जनरल सी बात बोल रहा हूं कि इस समय मैथ्स में अगर देखा जाए तो 5 to 7 आवर्स प्रैक्टिस की जरूरत है। अब सिर्फ मैथ्स बच्चा 10-10 घंटा लगा रहा है, सारा दिन मैथ्स लगा रहा है। इंग्लिश पे आपके 3 आवर्स अप्रॉक्स रिक्वायर्ड है पर डे, जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस। साइंस आपका बेटा इस समय 3 to 4 आवर रिक्वायर्ड है, और आर्ट्स भी आपका 3 to 4 आवर्स रिक्वायर्ड है। अगर आपने किसी, देखिए आप 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, अगर वो एवरेज देखेंगे तो 15-16 घंटा इतना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारा आपने पढ़ रखा हो, दिमाग में नहीं है। आप प्लानिंग करिए कि मैं पर डे 3 चैप्टर का रिवीजन करूंगा। अभी आपके पास 7 डेज है, सिर्फ रिवीजन करना है, उनके फॉर्मूले को देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। बेटा मेरी बात समझिए। तो मैथ को ऐसे आप ऐसे टुकड़े में बांट सकते हो कि इसमें जैसे मान लीजिए आप 3 आवर्स रिवीजन किए और 2 आवर्स प्रैक्टिस किए किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस का, या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप। ऐसे ही इंग्लिश में भी आप 3 आवर्स जैसे है तो 2 घंटे आप उनके रूल्स को, वकैब को, उसके एंटोनिम्स एंटोनिम्स जितना भी पार्ट है, या इडियम फ्रेजेस हैं आपके, या क्लोज टेस्ट आता है आपका, या पीक्यूआरएस है आपका, इस पर आपने दिया 2 घंटा, और 1 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, या और जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। बिल्कुल ऐसे ही साइंस को देने की जरूरत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डेली 1-1 घंटा रट रहे हैं, बैठकर रट रहे हैं। अब जैसे फिजिक्स ज्यादा आती है तो 1.5 घंटे करिए, केमिस्ट्री 1 घंटा बहुत है, आधे घंटे बायो देख लिया बहुत है। अगर बायो छोड़ भी देते हैं, अगर आपका सेक्शन नहीं था अभी तक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं नया पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है अभी तक बेटा उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आखिरी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, यहां पर करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण योग निभाएगा, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट निभाएगी, और हिस्ट्री में ध्यान रखिए यूपीएससी इस समय एंशिएंट खूब पूछ रहा है हर एग्जाम में, एंशिएंट हिस्ट्री। पॉलिटी तो सबने रिवीजन कर रखी होगी, तो इसको भी 3-4 घंटे कहां बांटना है, 1-1.5 घंटा डेली करंट अफेयर, 1 घंटा ज्योग्राफी, और 1 घंटे में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह का रिवीजन। सिर्फ रिवीजन। आज बच्चा बहुत कंफ्यूज है, और बिल्कुल 90% बच्चा, बता रहा हूं 90% से ज्यादा बच्चा इस बात की गलती करता है आखिरी समय में। नहीं साहब बहुत पढ़ लिया यार, अब नहीं भाई, अभी भी तुम्हारे बेटा कम से कम 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप 7 डेज इस प्लानिंग को फॉलो करें। मैथ्स को आप बिल्कुल समझ लें कि हमें आज 4 चैप्टर का रिवीजन करना है, कल 4 चैप्टर का रिवीजन करना, और उसके लिए 3 से 4 घंटे, 5 घंटे जो यहां पर आपने अलग अलग सेक्शन में डाटा कि 3 घंटे हमें प्रैक्टिस करना है या थ्योरी पढ़नी है, और 2 घंटे क्वेश्चंस लगाने हैं। जिस भी प्रकार का आप चाहते हो वो करना है। फिर इंग्लिश का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, जीएस का पार्ट है बेटा।
मैं बता रहा हूं कि आपको 1 सेकेंड भी इस समय बर्बाद नहीं करना है। आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, टारगेट लेंगे कि आज 4 चैप्टर का रिवीजन, आज 5 चैप्टर का रिवीजन। बार बार कही जाती है बातें सक्सेसफुल लोगों के द्वारा कि कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ पढ़ ले, आप जितना पढ़े बेटा उससे आप एनडीए टॉप कर सकते हैं। जरूरी है कि जितना पढ़े उसको बार बार करें। बार बार करेंगे, जितनी बार करेंगे दिमाग में बस जाएगा, कंफ्यूजन कम होंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप पेपर में पास कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल घबराएं नहीं। एक 7 दिन जो आपके पास है, इन 7 डेज को चारों सेक्शन पर देना है। बार बार कह रहा हूं चारों। हां, कोई सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था पहले से तो आप उस सेक्शन के केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। इग्नोर नहीं मारना है कि भैया अभी तक पढ़े थे, अब 7 दिन ना पढ़े, फिर उसके कुछ चीजें दिमाग से निकल जाए और जाके एग्जाम में वही चीज आ जाए और मैं गलत कर दूं या नेगेटिव मार्किंग हमें मिल जाए। आपको क्या करना है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जीएस, अलग अलग पहलू है ये चारों, और अलग अलग टाइम में इसकी तैयारी कर सकते हो। सुबह क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, एनर्जी ज्यादा होती है जब सोकर उठते हैं। दोपहर में क्या करना, शाम को क्या करना, बिल्कुल सेट करो। 7 डेज फुल ऑन मूड रिवीजन एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। कुछ नया मतलब आज के बाद नया कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो फेल हो जाएंगे निश्चित। जितना पढ़ा है उसको कंसाइज करना है और सिर्फ रिवीजन रट लेना। यहां दिमाग में जीभ से नहीं रटनी है कोई चीज कि भैया बोल बोल के रट लिया और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नहीं, यहां बसा लेना है पेपर तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बेटा ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। रात दिन बच्चे पढ़ रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए बेहतर, अपने कह लीजिए बैकग्राउंड में कुछ बड़ा करने के लिए। आप इतिहास लिखना चाहते हैं बेटा, आप अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। हजारों नहीं लाखों युवाओं के सोर्स आप मोटिवेशन बनना चाहते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, या जो बच्चे सीडीएस के एग्जाम्स को भी 3 सितंबर को दे रहे हैं, वो भी इस प्रकार के जो चैप्टर्स हैं, जो 3 आपके हैं, उन पर किस तरीके से फोकस करना चाहिए। इंग्लिश का सेक्शन, जीएस का, अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स का टाइम इक्विवेलेंट करके इस समय चलना है। लास्ट समय में गलतियां यही होती है, हम बैठे बस मॉक टेस्ट 4 लगाए हो गया। भैया अभी भी अगर रिवीजन नहीं हुआ है या हो चुका है फिर भी रिवीजन करना है। हमें 50% रिवीजन पर देना है, 50% क्वेश्चन पर देना है। 50% रिवीजन, 50% क्वेश्चन पे। आपका टाइम आपको पता नहीं चलेगा बेटा, 14, 15, 17 घंटे कैसे बीत जाएंगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप टारगेट करो कि मैं आज ही बैठकर प्लानिंग करो। मैथ्स के 35 चैप्टर 7 दिन में मैंने 35 चैप्टर को निपटाना है रिवीजन करके। एक दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर की थ्योरी देखनी है। बार बार जो क्वेश्चंस लगा चुके हैं उसको उठाइए। बस अब लगाना नहीं है, 1 घंटा लगाइए नए सवालों को, बाकी 2-3 घंटा जो लगाए थे बेटा, जो पढ़े थे बेटा, उसकी प्रैक्टिस करो बेटा। अगर ये करोगे तो निश्चित आप आगे निकल जाओगे। 90% लड़का अभी नहीं समझ पा रहा है यार, अब क्या करें। 7 डेज हो गया, अब वो अपने आप को सरेंडर कर दिया, अब जितना हो पा रहा है करते रहो, अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम्स में आपको पास और फेल करा रहा है। 1 नंबर तो ज्यादा बात बोल गया, पॉइंट्स में बच्चे फेल पास होते हैं। तो अगर इन 7 दिनों में बेटा आपके 15-20 नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे अपने सक्सेस के लिए। मैं फिर अभी बीच में 2-3 वीडियोज आपके और कैसे पेपर को हैंडल करना है, एग्जाम में कैसे प्रेशर को रिलीज करें, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, सब छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं बेटा तो तुरंत छोड़े वो गलती, क्योंकि आपको रियलाइज होगा अदरवाइज पेपर के बाद कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सेक्शन पढ़ा हुआ था फिर भी यार क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि शायद रिविजन नहीं किया, बहुत पहले किया था, भूल गया। ये 7 दिन ये सिलेक्शन वीक है आपका, जो रात दिन प्लानिंग के साथ फिर जुटेगा। यार जो हो रहा है होने दो, जो कह रहा है कहने दो। आप देखो यार, होना तो इन्हीं से सिलेक्शन है ना। मैथ्स का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, साइंस और जीएस फिर से उठा के बार बार रिवाइज करो। बार बार जहां कंफ्यूजन हो रही थी बेटा, आपने पढ़ा पहले, बार बार रिवाइज करो, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। गारंटीड आप सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। जय हिंद, जय भारत।